बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत के साथ हों और अल्लाह पाक का आप पर करम फजल का साया हो, आमीन। और आज जो है आपके साथ कुछ स्पेशल शेयरिंग होगी रेसिपीज़ की। तो यहाँ जो है मैं पहले निकालूंगी चिकन को धो लेंगे। 1 kg मेरे पास यहाँ चिकन है जिसका बनने जाएगा कोरमा। तो पहले मैं इसको वॉश करके रख दूँगी ताकि सिंक जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि चिकन की जो है फिर बाकी सामान के साथ स्मेल फैल जाती है तो और काम करने में मुश्किल होती है। तो इसको धो के वॉश करके मैं सिंक को और हैंड वॉश अच्छी तरीके से करने के बाद जो रेसिपी रेडी करूँगी, तो उसके बीच में अगर मैं कोई काम करूँ तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो आगे जितनी भी फिर रेसिपी हैं वो चिकन को साफ़ करने के बाद ही स्टार्ट होंगी। तो ये जब धुल जाती है तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो इतने सारी आपको डिशेस दूँगी आगे, तो वजह ये है आज के दिन की कि आज का दिन जो है वो स्पेशल है। आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आज जो है होगी हमारी पार्टी जो कि घर वालों के लिए ही है। तो मैं आज बना रही हूँ दावत का खाना और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अच्छी रेसिपीज़ आपसे जो है शेयर होंगी। तो यहाँ जो है मैं अच्छे से पहले चिकन को धो के रख दूँगी ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो रिमूव हो जाए, अच्छे से ये ड्राई हो जाए। उसके बाद हम जब इसकी चिकन की तैयारी करें तो ये हमें साफ़ सुथरी सी मिल जाए। तो सारी प्रिपरेशन मैंने वैसे तो करके रख ली थी ताकि ये कि बस जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, क्योंकि इतनी सारी डिशेस थी तो मुझे मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। उसके बाद मैं चीनी डाल के कैरेमलाइज़ कर लूँगी। चीनी मैंने ली है 1 कप भर के ली है, क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा सा तेज़ खाते हैं। यहाँ जो है 1 लीटर दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था। तो इसके अंदर जाएंगे 5 टेबलस्पून भर के मैंने मैंगो कस्टर्ड के ले लिए थे। तो आपके पास जो भी हो, आप फ्लेवर पसंद करना चाहते हो आप उसी फ्लेवर का कस्टर्ड बना लें। तो यहाँ जब तक के चीनी दूध में अच्छे तरीके से पक के कैरमलाइज़ ना हो जाए, तो आपने जो है दूध को भी अच्छे से पकाना है। एक बॉयल में नहीं डालना कस्टर्ड, फिर वो पानी पानी सा रहता है। तो यहाँ मैंने दूध को थोड़ा सा रेस्ट दिया था पकने के लिए। फिर उसके बाद चीनी को पकाया था तो अच्छा सा दूध जो है वो पक गया था, उसकी खुशबू आने लग जाए। तो फिर आपने जो है कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल करना है और 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल रूम टेम्परेचर के मिल्क में आधा कप शामिल करना है। उसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनती हैं और आपका जो कस्टर्ड होता है वो भी गाढ़ा बनता है। अच्छा, सेकंड जो टिप है आपको वो ये है कि स्टील के कभी भी आप जो है सॉसपैन में कस्टर्ड बनाएं तो आपने लकड़ी का स्पैचुला इस्तेमाल करना है, उससे कस्टर्ड पतला नहीं होता। यहाँ पे मैं लेयरिंग लगाऊंगी जिसके अंदर मैं बेस के अंदर रखूँगी मैरी बिस्किट। आपको जो भी पसंद हो बिस्किट आप वो रख सकते हैं। किसी भी स्टाइल में डिज़र्ट आप बना सकते हैं। यहाँ जो है मैं 6 बिस्किट इसके अंदर रख दूँगी और 6 उसके अंदर। तो बस इस पैक के अंदर 12 बिस्किट थे, तो मैंने उन्हीं को ही एडजस्ट कर दिया था, क्योंकि ये होता है कि बिस्किट हर कोई को पसंद नहीं हो रहे होते। तो जिसको हटाना होगा तो वो इतने ज़्यादा बिस्किट नहीं होंगे इसमें, तो वो सेपरेट भी खा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले क्रीम डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे को बेस के अंदर जो है क्रीम ज़्यादा डालनी है। तो यहाँ जो है मैंने क्रीम लगा दी है। उसके बाद यहाँ जाएगा कस्टर्ड, जो कि मैंने थोड़ा सा उसको ठंडा कर लिया था। तो क्योंकि ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रीम फिर जो है वो मेल्ट हो जाएगी अगर हम गरम कस्टर्ड डालेंगे। तो आप इसकी भाप पे नहीं जाइएगा, ये काफ़ी हद तक यानी कि 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था पंखा चला के, ये ठंडा हो चुका था। उसके बाद जो है अब इसके ऊपर टॉपिंग पे दोबारा से मैं इसकी लेयर लगा दूंगी क्रीम की, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो क्रीम का बहुत ज़बरदस्त आता है कस्टर्ड में। और मैं कस्टर्ड जब भी बनाती हूँ तो मुझे अब क्रीम के बगैर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे इतनी आदत पड़ गई है। या फिर फ्रूट्स के साथ मुझे ये अच्छा लगता है कस्टर्ड, मुझे बिल्कुल प्लेन कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता। या केक की लेयरिंग करती हूँ मैं, या फिर आइसक्रीम, और फिर एक और डिज़र्ट बनता है उसका भी मैं आपको बताऊँगी, पाइनएप्पल का। तो वो जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी, वो बिल्कुल चिल्ड अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है मैं फोर्क की मदद से कुछ डिज़ाइन डाल दूंगी स्ट्रिप्स पे। तो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इस तरीके से कर लिएगा। इस तरीके से फोर्क से जो है मैं इस पर डिज़ाइन लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं लगा दूँगी स्प्रिंकल कर दूँगी चॉकलेट चिप्स। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कलर में थी मिक्स वाली। आपके पास जो भी हो आप इस पर टॉपिंग कर सकते हैं। नट्स हो नट्स लगा दें। तो बच्चों को जो है वो चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद होते हैं और काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे, कोई डिज़र्ट बनाने में आ भी नहीं रहा था, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं तो बस कुछ बनने में आता ही नहीं है। और बच्चे यही कह रहे थे मम्मा हम
पहले ही अच्छे थे कि कुछ खा लिया करते थे। आपने जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है तो मीठे से तो हम महरूम ही हो गए। तो इतनी देर तो खाना पकाने में ही हो जाती है और मेरी बस हो जाती है। यहाँ मैं और ये मैं ख़रीद के लाई थी 3 चीज़ें सूरती बेकरी से। तो यहाँ पे जो है मुझे मोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और पिज़्ज़ा पैन ले लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा अगर मैं मोल्ड ले लेती पिज़्ज़े का तो फिर वो क्या होता कि इतना बड़ा भगोना नहीं था मेरे पास। तो बस इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ जो है 1 कप के करीब हमने लेना है मैदा और 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा बेकिंग सोडा। तो 1 कप मैदे में आपने यही मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट जो है आपने बड़े ही ध्यान से करना है। इससे क्या होता है कि फिर केक 19-20 हो जाता है तो फिर हमारा केक का जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट को जो है अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जूसर लेना है। जूसर में जाएंगे 2 अदद अंडे और 1 कप चीनी लेके उसका 1/4 डालना है आपने चीनी, जो कि 3 हिस्से जाएंगे चीनी के, तो 1 हिस्सा हम उठा लेंगे चीनी का। और चॉकलेट केक जो है वो थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे जाएगा चीनी का 3 हिस्सा। इसी कप के नाप से जो है आपने ऑयल लेना है, हाफ़ कप ऑयल जाएगा और 1 टेबल स्पून भर के जाएगा वनीला एसेंस का और हाफ़ टी स्पून जो जाएगा इसके अंदर नमक जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 कप जो आएगा चोको पाउडर। तो इसको जो है मेजरमेंट अच्छे से करके आपने ग्रेजुअली इसको चलाना है जूसर को। बहुत अच्छा सा इस बैटर को जो है वो ब्लेंडर में चलाना है, क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है। चीनी के बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको जो है वो मिक्सचर में बैटर बना लेना है स्मूथ सा। यहाँ जो है अब आ जाएगी बारी मैदे में मिक्स करने की। तो पहले मैं इसको बाउल में डाल लूँगी और सारा बैटर जो है स्पैचुला की मदद से मैं निकाल लूँगी। कुछ भी अज्जा जो है ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ जो है अच्छे से मैंने सारा निकाल लिया था और इसमें जाएगा 1/4 के करीब मिल्क। तो मिल्क को जो है नीम गर्म डालना है। इससे जो केक बनेगा आपका वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो आपने सारे जितने भी स्टेप हैं उनको नोट करके अच्छे से इसी तरीके से बनाना है, तो केक आपका कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छा बेहतरीन सा बेक होगा। इसके बाद मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मोल्ड को जो है ग्रीस कर लिया था मैंने पहले से, तो उसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ जो है अच्छे से ग्रीस करना है ताकि हमारा केक जो है आसानी से बाहर आ जाए, जब बेक हो तो वो चिपके नहीं। यहाँ पे मैं सारा जो बैटर है स्पैचुला की मदद से शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे कुछ भी जो है अज्जा को मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़ाया ना करूँ, और इस तरीके के स्पैचुला की मदद से बहुत आसानी हो गई है। तो यहाँ पे मैं बबल्स निकाल दूँगी इसके। इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे फटक के आपने जो है इसको 2-3 बार रखना है मोल्ड को, तो इससे बबल्स निकल जाते हैं। इसकी जो एयर होती है अंदर वो सारी निकल जाती है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही भगोने को प्री हीट पे कर दिया था। तो अच्छे से जो है गरम भगोने के अंदर हमने इस मोल्ड को शिफ्ट करना है और हाथ बचा के, क्योंकि भगोना जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे मैं एक कपड़ा मैंने बनाया हुआ है, आपको भी कोई ऐसा रफ सा कपड़ा हो उसकी 4 तय करके जो है मोटी सी तय करके मैं रख देती हूँ। उससे टेम्परेचर अच्छा सा रहता है भगोने का। तो ये देखें कितना अच्छा ये राइज़ होके निकला है हमारा केक, और आराम से इजीली ये मोल्ड से भी बाहर आ गया। तो आपने इसी तरीके से ही बनाना है, बटर पेपर को लगा के ग्रीस करना है। और फिर मैं इसको ये देखें कितना सॉफ्ट बना था। इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट सा रहे। यहाँ पे जो है 3 अदद के करीब मैंने ले ली थी बच्चों की, जो बाज़ार से मिलती हैं किसी भी ब्रांड की। आप इतनी बड़ी बड़ी बार ले लें। 3 अदद मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे पूरे केक के ऊपर स्प्रेड करना था। और पैन के अंदर मैंने छोटे वाले पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था ताकि इसका जो एक टेक्स्चर आए तो वो थोड़ा सा वेलवेटी सा आए। क्रीम के अंदर जो शाइन आती है वो थोड़ी सी ऑयल वगैरह आप डाल दें तो उससे ही आती है। तो यहाँ जो है चोको पाउडर चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आपने जो है उसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि कितनी भी आप अच्छी वाली बाज़ार से ले लें उसके मोटे थोड़े थोड़े से दाने से रहते हैं। तो आपने अच्छे से इसको जो है बीट करना है, एक क्रीमी सा एक टेक्सचर बना लेना है ताकि ये जो है जब हम स्प्रेड करें तो इसके अंदर मोटे मोटे से दाने ना आए चॉकलेट के। यहाँ पे मैंने ऊपर जो बबल्स सा बन जाता है केक का वो कट करके निकाल लिया था, और अब मैं इसको चॉकलेट को स्प्रेड कर दूँगी इसी स्पैचुला की मदद से।
अच्छा, मेरे पास जो है वो टूल्स तो नहीं थे कोई इतने ख़ास, तो मैंने इसी की ही मदद से इसको बना लिया था। और कोशिश मैंने पूरी की थी कि मेरे हस्बैंड को पता ना चले कि ये मैंने घर में ही बनाया है। लेकिन फिर भी हस्बैंड्स जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं ना, तो उनको पता चल ही जाता है कि ये काम जो है कुछ लेडीज़ के ही लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। और कोई नहीं, मैंने इतना परफेक्ट बनाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया, बहुत तारीफ़ हुई और काफ़ी हद तक जो है इसका लुक भी बाज़ार जैसा ही आया था। तो जो भी डेकोरेशन थी मेरे पास मैंने वो लगा दी थी। यहाँ पे मेरे पास 2 कलर के चॉकलेट चिप्स थे, तो उसकी मैंने बाउंड्री वॉल बना दी थी गोलाई में। और बीच में जो है मैंने रख दी थी चॉकलेट्स की बार 3 अदद, जो कि मेरे पास रखी हुई थी वेफर्स वाली, तो वो रख दी थी। उससे काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। यहाँ बनेगी अब चने की चाट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था इमली का पल्प और डाल दिया था चाट मसाला, बाकी तो टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें डाली थी चॉप करके बारीक बारीक। और वो मैंने जो पापड़ियाँ तली हुई हैं वो मांदा पट्टी की तली हुई हैं, जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर बची थी। यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे से बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी इसको, और जो पापड़ियाँ हैं उनको भी मैं साइड के अंदर जो है डेकोरेशन करके लगा दूँगी, ताकि ये कि जब खाएँ तो इसको थोड़ी सी ये सोगी सोगी सी नहीं हो, तो इसलिए मैंने फिर साइड में लगा दी थी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने दही ले लिया था और 1 टेबल स्पून भर के मैंने क्रीम फेंट के इसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी, ताकि एक रिच सा, एक लुक वाइज भी अच्छा लगे, इसका लुक आए। इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला। और ये बहुत मज़े के बने थे। ये मैंने छोटे वाले जो चने होते हैं उन्हें बॉईल किया था, बस ये मेरे से थोड़े से ओवर बॉईल हो गए थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। साग वगैरह बनाएं आप, ये बहुत मज़े के टेस्ट वाले होते हैं, ये देसी छोले होते हैं। यहाँ पे जाएगा अब कौरमे की तैयारी होगी। तो 3 अदद टमाटर मैंने ले लिए थे और टमाटरों को जो है मैंने बॉईल करना है। और 1 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी। आपके पास छोटी हो तो 2 अदद ले लीजिएगा दरमियानी साइज़ की। यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों को शामिल करके मैंने अच्छे से 15 मिनट तक ढक के बॉईल करना है, ताकि ये अच्छी सी एक जो है यखनी सी इसकी रेडी हो जाए। इसका पानी फेंकना नहीं है, हमें कौरमे में शामिल करना है। और जब हम ब्लेंडर करेंगे इसको, तो इसके अंदर यही पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक भी मैंने इसी के अंदर ही शामिल कर दिया था, क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फिल वक्त ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी के अंदर ही ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लूँ। और उसके बाद मैंने रख दी थी प्याज ब्राउन होने। और ये देखें ग्रेवी मैंने जूसर कर ली थी, तो कितनी अच्छी सी स्मूथ सी जो है इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है हमारे पास। और इसका टेस्ट जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे प्याज मैंने सेपरेट कर ली है और दही के साथ मैं इसको भी ब्लेंडर में पीस लूँगी अच्छे से। उसको एंड में डालना है। यहाँ पे मैं पहले चिकन को फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी हीक निकल जाए और ये अंदर से जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो मैं जो हूँ चिकन को उस वक्त तक ज़रूर फ्राई करती हूँ, कौरमा बनाती हूँ, जब तक ये वाइट ना हो जाए। और यहाँ पे जो है ड्राई मसालों में मैंने ले लिया था 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून के करीब ही पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले ली थी कश्मीरी मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ले लिया था गरम मसाला पिसा। तो 3 अदद तेज़पात पत्ते, 7 अदद जो है छोटी इलायची, और ज़ीरा, जायफल, जावित्री को मैंने जो है पीस लिया था बारीक बारीक सा। साबुत जो है वो गरम मसाला चला जाएगा इसके अंदर। तो चली जाएंगी कुछ अदद जो है चली जाएंगी इसमें लौंगे, और 7-8 चली जाएंगी इसमें काली मिर्च, और 1 बड़ा टुकड़ा जो है मैंने ले लिया था दालचीनी का। 1 किलो चिकन की रेसिपी है ये, और 1 ले लिया था मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची का टुकड़ा। तो बस यहाँ पे यही गरम मसाला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने पिसा गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है। यहाँ पे जो ग्रेवी मैंने पीस के निकाली थी उसको पहले शामिल कर लेना है चिकन के साथ, और अच्छे से इसको जो है भूनना है, ताकि इसकी हीक टमाटरों की निकल जाए। वैसे तो ये ऑलरेडी कुक्ड है, क्योंकि इसको हमने बॉईल कर लिया था। और यहाँ जो है मैंने तमाम वो मसाले जो आपको मेजरमेंट कराए थे वो डाल के इसको भून लेना है, और इसकी अच्छी सी जो है वो भुनाई करनी है, ताकि टमाटर और मसाले और चिकन जो है अच्छे से भुन जाए। क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसको गलने के लिए रखना है, और जब ये गल जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे दही और प्याज जो हमने ब्लेंडर में पीसी थी। तो बड़े ही मज़े का ये कौरमा बनता है। आपने कभी बनाया होगा तो दही और प्याज पीस के ही बनाया होगा, लेकिन उससे क्या होता है कि मुझे ग्रेवी में थोड़ी सी कसर सी लगती है। तो थोड़ा टमाटरों का जो पेस्ट भुन के एक दही के साथ कौरमा तैयार होता है, तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा। देगी कौरमा स्टाइल ये बनेगा, और बहुत मज़े का कौरमा बनता है, और घर में सबको ही पसंद आया था। और कश्मीरी लाल मिर्च जो जब डलती है तो उसका जो कलर होता है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है।
यहाँ पे चला जाएगा दही और प्याज का जो बैटर हमने तैयार किया था वो चला जाएगा मिक्सचर इसके अंदर, और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने जब तक ऑयल और मसाला एक तरफ सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद इसको दम पे रखना है, और मैं डालूँगी इसके अंदर 4-5 केवड़ा एसेंस के दम पे। तो उससे क्या होगा कि खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आती है। कौरमा बिरयानी इसके अंदर मैं केवड़ा एसेंस ज़रूर डालती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 8 से 10 अदद बादाम को मैंने पीस के इसके अंदर दम पे ही डालना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बादामी कौरमा स्टाइल का ये कौरमा आपका रेडी हो जाता है बन के। आपके पास तिल हो तो तिल भी आप ले लें, उनको भी जो है आप पीस के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं इसके साथ ही। और जो कोकोनट पाउडर होता है वो भी इसके अंदर जाता है। तो बस जो चीज़ हो आपके पास अवेलेबल आप वो डाल के इसको रेडी कर लें, थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाता है। यहाँ जो है कौरमा हो गया था रेडी। इसके बाद आ जाएंगे हम पास्ता मैक्रोनी की तरफ, जो कि सिर्फ चीज़ के अंदर बनेगी। तो यहाँ मैंने जो टमाटर प्यूरी बनाई थी पहले प्याज और टमाटर की, उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था पास्ता मैक्रोनी के लिए, वो मैं शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के। तो बस यहाँ पे जो है ग्रेवी रेडी करनी है। उसके बाद जाएंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट, और उसके अंदर जाएंगे काली मिर्चें जाएंगी, कुटी लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा और चाइनीज़ पाउडर जाएगा। बस इसके अंदर ये मसाले जाएंगे। नमक हस्बे ज़ायका डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अब मैक्रोनी। तो मैक्रोनी चली जाएगी, बहुत सिंपल और झटपट रेसिपी बन जाती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो आप कभी चिकन ना हो, सब्ज़ी ना हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और चीज़ मैंने अभी ऑर्डर करके मंगवाई है। तो बस अब यही होता है कि बच्चों को हर चीज़ में चीज़ ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट ओवर मेरे पास जो बची हुई थी क्रीम, तो वो मैं डाल दूँगी। कम से कम यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास क्रीम निकल आई थी, और यहाँ जो है क्रीम में बड़ी बरकत हो गई थी बहरहाल। और यहाँ जो है चले जाएंगे 2 टेबल स्पून के करीब ही मायोनीज़, और यहाँ जाएगी चेडर चीज़ जिसके मैं स्लाइस काट के रख दूँगी। तो इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। आपको अगर अर्जेंट कोई चीज़ बनानी हो तो ये एक इजाफी डिश के तौर पे बड़ी ही मतलब यानी कि जल्दी से तैयार होने वाली एक डिश है, और इससे दस्तरखान पे एक लुक भी अच्छा सा आ जाता है मैक्रोनी पास्ता स्पैगेटी से। तो मेन्यू में ये ज़रूर होना चाहिए दावत के। तो बस यहाँ पे मैंने ये भी रेडी कर लिया था, और बच्चों को जो है वो चिकन वगैरह की इतनी क्रेविंग नहीं होती जब मैं चीज़ डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और मैंने उनसे मंगवा लिए थे दिल्ली की जो दूध वाली रोटियाँ होती हैं यहाँ की मशहूर, क्योंकि कौरमा बनाया था देगी। तो फिर मैंने सोचा कि रोटियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी रिच सी। तो यहाँ पास्ता भी डिश आउट हो गया था, ये हमारा कौरमा हो गया था डिश आउट। और यहाँ जो है छोलों की चाट रखी हुई है, और उसके बाद कस्टर्ड मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया था। उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खा लिया था। और ये है हमारे केक की फाइनल लुक, जिस पे मैंने 3 चॉकलेट बार लगा के इसको थोड़ा सा और रिच वो दे दिया था लुक। तो बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई हैं, और आज का जो खाना बनाया है मैंने तकरीबन स्टिल खड़े होके ही बनाया था। बिल्कुल भी मैं बीच में जाके रेस्ट नहीं किया था, ना ही मैं बैठी थी कहीं। तो बस मुझे यही था कि जल्दी जल्दी ये खाना बन जाए और रेडी हो जाए। तो यहाँ जो है बस केक कट हो जाएगा। और आज की जो मेमोरी आपसे शेयर करी है तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे मेरे साथ आप सब शामिल हुए। और सारा खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, और मेरे देवर और देवरानी भी आ गए थे, जिससे एक महफिल थोड़ी सी हमारी जान पकड़ गई थी। क्योंकि अभी आसिफ आए हुए हैं, तो बस मेरा यही होता है कि मैं आसिफ को बुला लूँ। और यहाँ जो है माविया का तो आना बहुत ज़रूरी हो जाता है वीडियो में। मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, उनको नज़र ना लग जाए। यहाँ जो है बर्तन धुल चुके हैं, सारे काम मैंने निपटा लिए थे। वीडियो करेंगे यहीं पर ही एंड। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली व्लॉग में नई नई रेसिपीज़ के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।